नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। यूपी की राजनीति की धुरी बनी मिल्कीपुर सीट के समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। जैसे जैसे उपचुनाव का शोर तेज हो रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की ओर से शय और मात के दाव चले जा रहे हैं। आखिर मिल्कीपुर विधानसभा सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? क्यों इस सीट को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठा का विषय बना दिया है? क्यों समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर से जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीडीए ही जीतेगा? जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें मिल्कीपुर सीट सबसे स्पेशल है क्योंकि वो अयोध्या में आती है और इससे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की यहां पर जीत हुई, उसका भी असर मिल्कीपुर पर है। इसलिए राजनीतिक दल हर हथकंडा अपना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद पर एफआईआर हुई है, जिसके विरोध में अजीत के पिता और सांसद अवधेश चेतना यात्रा निकालने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से यात्रा शुरू होगी। ऐसे में मिल्कीपुर की बाजी किस ओर जाएगी? क्या कहता है मिल्कीपुर? इन सब की पड़ताल इस खास रिपोर्ट में। जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे। योगी जी जय बार आएंगे, 10,000 वोट कम होगा, जय बार जाएंगे। अखिलेश यादव अध्यक्ष एसपी, योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी, अवधेश प्रसाद सांसद एसपी, अजीत प्रसाद संभावित प्रत्याशी एसपी। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां 10 सीटों पर उपचुनाव होने, इन्हीं सीटों में शामिल है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। मिल्कीपुर कैसे बदलापुर बन गया? कैसे इस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी? कैसे ये सबसे महत्वपूर्ण सीट बन गई? इसकी पूरी कहानी इस तस्वीर में छिपी हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसे ही अयोध्या सांसद के रूप में अवधेश प्रसाद का परिचय नहीं करवाया। इसके पीछे पूरी रणनीति थी और आने वाले दिनों की राजनीति छिपी हुई थी, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही। वहीं अयोध्या से हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका था, जिससे उबरने की तैयारी में पार्टी, क्योंकि वो राम मंदिर के सहारे ही लोकसभा चुनाव में गई थी और 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन नीचे से ही जमीन खिसक गई, यानी अयोध्या में ही उसका हाल बेहाल हो गया। और वहीं से पीडीए के सबसे बड़े चेहरे के रूप में अवधेश प्रसाद उभरे। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं। अखिलेश यादव ही पीडीए के फॉर्मूले को सामने लेकर आए, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार किया और 2 लड़कों की जोड़ी ने इसे आगे बढ़ाया। लेकिन यही बीजेपी को नहीं भा रहा। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला बीजेपी मिल्कीपुर से लेना चाहती, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की कमान खुद संभाली हुई। वो 3 महीने से 4 बार मिल्कीपुर की यात्रा कर चुके। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। मिल्कीपुर का दौरा करके सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर की कमान अवधेश प्रसाद को दे रखी है, जो मिल्कीपुर में लगातार डेरा डाले हुए। पार्टी ने
मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। पार्टी से हरी झंडी मिलने के बाद अजीत प्रसाद दौरों में लगे, लेकिन इसी बीच उन पर अपहरण, मारपीट और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई, जिसे दर्ज कराया है रवि तिवारी। जिस दिन का मामला है उस दिन से हम जो घर से कहीं आ जा नहीं रहे हैं। जान का खतरा जो है बराबर बना हुआ है, किसी भी वक्त तो कोई घटना दुर्घटना हो जाए, इसीलिए हम जो है कहीं निकल नहीं रहे हैं। ये हमारे पास कोई नहीं आया है जी। फ़ोन पे भी कोई बात नहीं है, वो कहीं बाहर कोई कुछ भी कहे उसके लिए तो वो जिम्मेदार है। मुझसे जब कोई बात होगी तो मैं तुरंत जो है सबके सामने वो बात रखूंगा कि हाँ किसी ने जो है बात की है या नहीं की है जी। तो उस दिन क्या घटनाक्रम घटित करने की कोशिश हो रही थी? अब उस दिन मारने पीटने घटनाक्रम जो है, जब राजू यादव जो है अजीत प्रसाद के चले जाने के बाद राजू यादव जो है फिर बोलने लगे गाड़ी में बैठा इसको लेकर चलो जो है कमरे में मारा जाए, भी उल्टा टांग दिया जाएगा तो भी पैसा मंगा के दे देगा। तब मैं डर गया। वहीं अजीत प्रसाद की ओर से मोर्चा उनके पिता और सांसद अवधेश प्रसाद ने संभाला है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, इसलिए मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। योगी जी जय बार आएंगे, तय 1000 वोट कम होगा। जय बार जाएंगे, वोट बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे। और एक चीज मोटी बात जो समझदारी होनी चाहिए, क्या आदरणीय योगी जी वोट का बोरा लेकर आएंगे? सही बताओ। वोटवा तो भैया सब हमारे गांव के लोगों के है, वोटवा उन्हीं के है। ये 35,000 वोट से अवधेश प्रसाद जीताई से, वोट उनका नहीं है। और जो उनका वोट था भी उसको साणों ने खा लिया। एफआईआर जमीन विवाद से जुड़ा हुआ और उसे रवि तिवारी ने दर्ज कराया, जिससे मिल्कीपुर का सियासी समीकरण फिर से बदलने लग गया। जो अब तक पीडीए के पक्ष में नजर आ रहा था, उसमें ध्रुवीकरण की बात सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि ब्राह्मण जिनकी संख्या मिल्कीपुर में अच्छी खासी है, वो अजीत प्रसाद के खिलाफ लामबंद हो रही, जिनकी नाराजगी यूपी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ से थी, अब वो भी गोलबंद हो रहे। इसको समझने के लिए मिल्कीपुर का जातीय समीकरण समझना होगा, जिसमें ब्राह्मण, पासी और कोरी निर्णायक भूमिका में। ब्राह्मण बीजेपी के पक्ष में लामबंद है तो पासी में अच्छी पैठ अवधेश प्रसाद की, क्योंकि वो इसी जाति से आते हैं। वहीं कोरी बीएसपी के पक्ष में गोलबंद हो रही हैं, क्योंकि पहली बार बीएसपी उपचुनाव के लिए मैदान में है। एफआईआर और ध्रुवीकरण की राजनीति के बीच मिल्कीपुर के वोटर कैसे बटे हैं, ये भी आप सुन लीजिए। सुख दुख, बर्थडे से लेकर के बड़े कार्यक्रमों तक पहुंचने का मादा रखते हैं और हर व्यक्तियों तक पहुंचते हैं, जरूरतमंदों के साथ खड़े होते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है अवधेश प्रसाद ही जीतेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी जीतेगी चुनाव, तो उनका बेटा लड़ रहा है अजीत प्रसाद ही। उनके बेटे इस बार मैदान में है तो हम लोग पूरी ताकत के साथ उनका समर्थन करेंगे। मतलब चुनाव अवधेश प्रसाद ही लड़ रहे हैं, अजीत प्रसाद उम्मीदवार हैं जी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो जैसे अजीत प्रसाद जी का पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले उनके पिताजी ने जो कार्य कर दिया है वो क्षेत्र के लिए, क्या पूरी प्रदेश के लिए पूरा मिसाल बन चुकी है। मुद्दा हम नहीं जानते, भाजपा को वोट देंगे बस। क्यों क्या कुछ नहीं, वोट देंगे और कुछ नहीं। भाजपा को वोट देना है बस। भाजपा को वोट देना है, कोई वजह तो होगी। क्या वजह क्या है? बिल्कुल साफ है, समीकरण बिल्कुल साफ है। अब बीजेपी थोड़ा सा अपना प्रत्याशी घोषित करने में लेट कर रही है। ये पक्का है कि होगी लड़ाई। हाँ, तीनों की लड़ाई होगी। हाँ। और क्या मुद्दे हैं इस बार? अब मुद्दा कौन, सब अपना अपना विचार है। अब कुछ लोग जैसे जानवर के प्रति कहते हैं कि ये है, हाँ जानवर से परेशानी है। कुछ लोग और कहते हैं कि आपस में जो होता है कि ये लोग ये करते हैं, सापा वाले जैसे कि और कुछ करते हैं। हाँ, एक जात को या एक विशेष को ये ज्यादा तवज्जो देते हैं। यानी मिल्कीपुर की लड़ाई अब वैसी नहीं रही जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। और अब समझते हैं कि मिल्कीपुर का जातीय गणित क्या है, कैसे वहां पर ध्रुवीकरण की कोशिश राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है। चलिए जल्दी से समझने की हम यहां पर कोशिश करते हैं। ब्राह्मण वोट यहां पे 60,000 है, यादव वोटों की बात करें तो कुल 55,000 है, पासी 55,000, गैर पासी दलितों की बात करें तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 50,000 वोट यहां पे है। वहीं मुस्लिम 30,000 है और राजपूत वोटर्स की बात करें तो यहां पर 25,000 वोट हैं। अब सवाल यह भी है
कि बाजी पीडीए के पक्ष में क्यों, यह भी पॉइंटर के जरिए जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। यादवों और मुस्लिमों को एसपी समर्थक माना जाता है। लोकसभा चुनाव में यह देखा गया था। मिल्कीपुर में यादव मुस्लिम वोटर 85,000, एक बड़ा आंकड़ा यहां पर है। वहीं दूसरी तरफ पासी जाति से अजीत प्रसाद आते हैं, जिसके वोट 55,000 हैं और उन्हीं को उम्मीदवार बनाने की इस बार तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। एसपी को क्यों हो सकता है नुकसान, यह सवाल भी उठ रहा है कि बाजी दूसरी तरफ कैसे पलट सकती है। ब्राह्मण वोटरों का बीजेपी के पक्ष में गोल बंद होना, यह कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं। गैर पासी दलितों का बीएसपी के खेमे में जाना, बीएसपी भी इस बार उम्मीदवार उतारने की तैयारी पर है। तीसरी जो बड़ी वजह है वो है अजीत पर एफआईआर होने से वोटरों पर इसका असर होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर को प्रतिष्ठा की सीट बना दिया है। वो किसी भी हालत में मिल्कीपुर जीतना चाहते हैं ताकि अयोध्या की हार पर मरहम लगे, लेकिन समाजवादी पार्टी या कहें इंडिया गठबंधन उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहता है। योगी आदित्यनाथ भले ही मिल्कीपुर के दौरे पर दौरे कर रहे हैं, अब तक 4 बार मिल्कीपुर जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। पार्टी कब उम्मीदवार तय करेगी और किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की काट के लिए पासी प्रत्याशी पर बीजेपी भी दांव खेल सकती है। मिल्कीपुर सीट पर 2022 के चुनाव में बीजेपी दूसरे स्थान पर थी। उपचुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा बीजेपी नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की। वहीं समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत कुमार को मिल्कीपुर के मैदान में उतार दिया है। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अजीत प्रसाद की बात करें तो वो 2010 से ही राजनीति में सक्रिय है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इनको जगदीशपुर सीट से टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस से समझौते की वजह से अजीत प्रसाद को उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने पिता अवधेश प्रसाद के लिए खुलकर वोट मांगा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पिता अवधेश प्रसाद के पक्ष में सक्रिय रूप से प्रचार किया, क्योंकि बीएसपी ने पहले ही रामगोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है, जो 2017 में भी मिल्कीपुर सीट से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तब रामगोपाल को लगभग 54,000 वोट मिले थे। यानी मिल्कीपुर में लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश। अगर इसमें बीएसपी प्रमुख मायावती कामयाब रही तो मुकाबला इंडिया, एनडीए और बीएसपी प्रत्याशियों के बीच होगा। यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है, क्योंकि ये लोग जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे। व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, दबंगई के बल पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करते थे। पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। तो 1967 में विधानसभा बनी। पहले चुनाव में कांग्रेस के रामलाल मिश्रा जीते। इसके बाद 2 बार कांग्रेस जीत पाई, जबकि इस सीट से सबसे ज्यादा बार मित्रसेन यादव जीते, जिन्होंने 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की, जबकि 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन 2 बार मिल्कीपुर से विधायक बने, 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जबकि दूसरी बार बीएसपी प्रत्याशी के रूप में। अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो 1990 के बाद मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी 6 बार जीती, जिनमें 1998 और 2004 का उपचुनाव भी शामिल है, जबकि बीजेपी तो इस सीट से अब तक 2 बार ही जीत पाई। पहली बार 1991 में और दूसरी बार 2017। 1991 में बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ मदारी जीते थे, जबकि 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने 2017 की हार का बदला लिया था। उन्होंने बीजेपी के गोरखनाथ को हराया था। चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोटों से संतोष करना पड़ा था। बीएसपी उम्मीदवार मीरा देवी को 14,427 वोट मिले थे, यानी बीएसपी 2022 के चुनाव में लड़ाई में नहीं थी। वहीं उपचुनाव के नतीजों को देखें तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है। अब तक के दोनों उपचुनाव पार्टी जीती है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है।
हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 95,612 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 87,879 वोट मिले थे। यानी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 7,733 वोटों की बढ़त मिल्कीपुर से मिली थी। मिल्कीपुर का रण आसान नहीं होगा। समीकरण भले समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन वोटर्स के ध्रुवीकरण को लेकर चाल चली जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से किस तरह की काट की जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ लोग समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी के जीतने का दम भर रहे हैं। हालांकि उम्मीदवारी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल भी है। तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर उम्मीदवार बदला गया तो समीकरण ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर किसी को उतारा जाता है तो ये सीट बीजेपी हासिल कर सकती है। लिहाजा मिल्कीपुर सीट पर हार और जीत को लेकर जोर आजमाइश लगातार जारी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।